Good morning, class. Today we will discuss about a topic on cost slope in PPCM subjects. So now let's start. लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कोस्ट स्लोप जो था उसको अपन ने स्टार्ट कर लिया था। उससे पहले डायरेक्ट कोस्ट, इनडायरेक्ट कोस्ट, इनके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करके अपने कुछ उसमें टाइमिंग जो होता है, ठीक है, जो ऑप्टिमम टाइम क्या होता है, नॉर्मल टाइम क्या होता है, क्रैश टाइम क्या होता है, क्रैश कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, नॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, इन सब के बारे में आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले जो इसको स्टार्ट करने से पहले अपन ने इसमें जो पहले पढ़ा था वो क्या था अपना, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये अपने को पता होना चाहिए पहले डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का। आपने शायद ये पढ़ भी लिया होगा पहले वाले वीडियो देख के, वहाँ से समझ भी लिया होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार वापस से डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि डायरेक्ट कॉस्ट तो अपनी क्या होती है, वो कॉस्ट जिसमें अपने को पहले से आइडेंटिफाई होता है कि हाँ मेरा इस काम में इतना खर्चा आने वाला है। ठीक, इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो पेनल्टी वगैरह जो अपनी आ जाती है वो चीज़ है। देखिए, अब इन्हीं कॉस्ट के बेसिस पे जो अपन इसमें करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं कि जो नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम और ये निकालेंगे को नॉर्मल कॉस्ट टाइम, जो नॉर्मल कॉस्ट निकालेंगे तो वो अपन किसके बेसिस पे निकालेंगे, जो डायरेक्ट कॉस्ट है अपनी उसके बेसिस पे। क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट से ही तो ये वो अपने को अंदाज़ा होता है कि ये काम अपना इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपन डायरेक्ट कॉस्ट को इन सब में लेके चलेंगे। ठीक, तो डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल और ये लेबर, इनका जो कॉस्ट लगती है वो अपन इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो इसमें टाइमिंग में आता है वो आता है भाई नॉर्मल टाइम का। ठीक है, कि व्हाट इज़ नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम क्या होता है। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग डाल सकते हो आप इसी में। कॉस्ट स्लोप वाला पोर्शन अपना चल रहा था पूरा, कॉस्ट स्लोप का चल रहा था पोर्शन। ठीक, उसी के अंदर अपना फर्स्ट हेडिंग है इसमें नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम डिनोट अपन इसको किससे कर देते हैं, टी एन से। ठीक है, टी एन से। देखिए, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द completion of an activity under normal condition, of an activity under normal condition। ठीक है, मतलब कोई भी काम है वो अपना एक कंप्लीट हो गया, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर वो कंप्लीट हो रहा है, तो उसको अपन क्या, उसमें जो टाइम लग रहा है उसको क्या बोल देंगे, नॉर्मल टाइम। ठीक है, और इसी को अपन क्या भी कह सकते हैं कि इट इज सेम एज एक्टिविटी ड्यूरेशन, इट इज सेम एज एक्टिविटी ड्यूरेशन। ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरेशन की तरह ही होता है। ठीक, ये तो हो गया अपना नॉर्मल टाइम की बात। फिर बात करते हैं किसकी, लो भाई क्रैश टाइम की बात करते हैं। क्रैश टाइम को अपन डिनोट करेंगे टी सी से। ठीक है, टी सी से। ये कौन सा टाइम होगा, इट इज दैट टाइम, इट इज दैट मिनिमम टाइम, इट इज दैट मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम in which an activity may be completed, in which activity may be completed, when there are improved condition, when there are improved condition, improved condition, improved condition and sufficient resource are available, improved condition and sufficient
रिसोर्स आर अवेलेबल। ठीक है भाई, क्रैश टाइम में क्या बताया है कि वो मिनिमम टाइम जिसमें अपनी एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है, ठीक है, बट क्या है कि जो उसमें अगर तुम एक्स्ट्रा रिसोर्स यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो उनकी कंडीशन सही होनी चाहिए, इम्प्रूव कंडीशन, सुधार होना चाहिए। जैसे क्रैश टाइम का अपन ने जैसे पिछले उसमें लिया था, तो अपन ने कैसे समझा था कि मान लीजिए कोई ये अपनी इवेंट है, ठीक, इसके ये टाइम लिख रखा है, मतलब कोई एक नॉर्मल जो टाइम है इसको कंप्लीट होने का वो तो कितना है भाई 5 डेज है, लेकिन अपन उसको 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो भाई सीधी बात है, या तो अपने को रिसोर्स और ज़्यादा उसमें यूज करने पड़ेंगे, या फिर और उसमें लागत अपने लगेगी। ठीक है, तो ये दोनों केस इसमें आएंगे। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कह देते हैं, क्रैश टाइम, जो 2 डेज दिखा रहा है उसको क्रैश टाइम कह देते हैं। ठीक, तो ये तो बात थी भाई किसकी, क्रैश टाइम की। नेक्स्ट अपनी बात किसकी आ जाती है, कॉस्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल कॉस्ट की। नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट को अपन डिनोट किससे कर देंगे भाई, CN से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल कॉस्ट को CN से डिनोट करेंगे तो क्या कह सकते हैं कि इट इज दैट डायरेक्ट कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू, इट इज दैट direct cost, it is that direct cost which is required to complete under normal condition, direct cost required to complete under normal condition, under normal condition and in normal duration, and in normal duration। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो नॉर्मल कॉस्ट तो क्या हो गया कि जो देखो डायरेक्ट कॉस्ट की बात करी है मैंने स्टार्टिंग में, जैसे तुमको बोला था कि ये किससे रिलेटेड रहेगा, पूरा पोर्शन अपना डायरेक्ट कॉस्ट से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो इट इज दैट डायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड इन ए नॉर्मल ड्यूरेशन, कि कोई भी अपना काम है वो एक नॉर्मल कंडीशन में कंप्लीट हो रहा है, एक नॉर्मल ड्यूरेशन टाइम में कंप्लीट हो रहा है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं भाई, नॉर्मल कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अपनी किसकी बात होगी, नॉर्मल कॉस्ट की बात होगी। लास्ट इसमें अपना क्या आता है, नॉर्मल कॉस्ट हो गया, तो इसी तरह अपना भाई क्या होगा, क्रैश कॉस्ट भी होगा, जिसको अपन डिनोट किससे करेंगे, CC से डिनोट करेंगे। ठीक, क्रैश कॉस्ट, ये क्या होगा, इट इज दैट डायरेक्ट कॉस्ट विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, it is that direct cost which is required to complete an activity in crash time, to complete an activity in crash time, an activity in crash time। ठीक है भाई, तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्रैश कॉस्ट कहते हैं। मतलब सीधी बात है कि क्रैश कॉस्ट वो होगी जो काम है वो क्रैश टाइम में कंप्लीट हो रहा है, तो वो अपनी क्या होगी भाई, क्रैश कॉस्ट होगी। और जो नॉर्मल टाइम में कंप्लीट हो रहा है वो अपनी क्या होगी, नॉर्मल कॉस्ट होगी। नॉर्मल टाइम किसको बोलेंगे, नॉर्मल टाइम अपन जो नॉर्मल कंडीशन में जो अपना काम खत्म हो रहा है उसको नॉर्मल टाइम बोल देंगे। क्रैश टाइम कौन सा होगा, वो मिनिमम से मिनिमम टाइम होगा जिसमें वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उसमें जो रिसोर्स भी है वो भी अपन सफिशिएंट अवेलेबल है या नहीं, तो वो अपना क्या होगा, क्रैश टाइम। क्रैश टाइम हमेशा कम होता है लेकिन लागत इसमें ज़्यादा आती है। ठीक है, तो यहाँ तक ये अपनी चारों डेफिनेशन थी इसकी। ठीक है, कॉस्ट फ्लो से रिलेटेड।
अब इन चारों डेफिनेशन के बेसिस पे ही अपन इनका क्या भाई फॉर्मूला निकाल के बताएंगे, फॉर्मूला ड्राई करके देखेंगे। इनका जो फॉर्मूला है वो इसी के बेसिस पे ड्राइव हो जाएगा, इसी के बेसिस पे ड्राइव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि इनका ही अपन आपस में क्या कर लें, डिफरेंस कर लें। ठीक, जैसे टाइम का डिफरेंस कर लो, क्रैश टाइम का नॉर्मल टाइम का डिफरेंस हो जाए, और नॉर्मल कॉस्ट और क्रैश कॉस्ट का डिफरेंस हो जाए, तो वो अपनी क्या हो जाती है, उसकी स्लोप निकल जाती है। किसी भी चीज़ की स्लोप निकालते हैं तो वो अपनी यही तो करते हैं, एक्स एक्सिस में जो है, वाई एक्सिस में जो है, आपस में उनका डिफरेंस करके अपॉन में क्या कर दो, एक्स एक्सिस वाला को अपॉन में कर दो, तो उसी से तो अपनी जो स्लोप होती है वो ऐसे ही निकलती है। तो सेम है यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो आप इसको यहाँ तक नोट कीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए भाई, अब इसके ऊपर एक ग्राफ बनता है अपना पूरा। ठीक है, उस ग्राफ के बेसिस पे ही फॉर्मूला भी निकालेंगे अपन। ग्राफ को थोड़ा अच्छे से समझना, ग्राफ से ही अपनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी भाई। जो भी अपने दिमाग में जिस टाइप का डाउट होता है ना, वो ग्राफ अपना क्लियर कर देता है। देखिए भाई, ग्राफ अपना किस किस के बीच में बनेगा, डायरेक्ट कॉस्ट और टाइम के बीच में बनेगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ये अपना ग्राफ यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, ये कुछ है। ठीक, इस पे देखिए किस किस के बीच में बनाना है, डायरेक्ट कॉस्ट और टाइम के बिटवीन बनाना है। ठीक, तो एक चीज़ मेरे को बताइए, अपन ने डायरेक्ट कॉस्ट जब वो पढ़ा था तो उसमें जो ग्राफ प्लॉट किया था वो कैसा कर्व शेप में किया था, इनडायरेक्ट के लिए एकदम लीनियर लाइन खींची थी। ठीक है, तो इसमें अपन वही सेम करेंगे। यहाँ से मान लीजिए अपन ने ये बना दिया। ठीक, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब देखिए इसी के अंदर क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर नीचे अपन लेके जाते हैं, इसको ये किसका रूप ले लेता है, टी ओ या फिर टी एन, नॉर्मल टाइम या ऑप्टिमम टाइम। और इसको अगर अपन नीचे की ओर प्लॉट करते हैं, नीचे लेके जाते हैं, तो इसको क्या बोल देंगे, टी सी, मतलब क्रैश टाइम कह देंगे। ठीक है, और इसको परपेंडिकुलर इधर लेके जाते हैं और इसको इधर प्लॉट करते हैं, तो इस टी सी के परपेंडिकुलर इसको क्या कह देंगे, सी सी, और इसको क्या कह देंगे भाई, सी एन कह देंगे। मतलब ये नॉर्मल कॉस्ट है, ये अपनी कॉस्ट क्रैश कॉस्ट है। ठीक, अब जो स्लोप होगी, स्लोप अपनी यही निकलेगी। यहाँ देखो स्लोप कितनी है, तो इस स्लोप को ही अगर अपन कैलकुलेट कर ले तो वही अपनी क्या होगी, कॉस्ट स्लोप होगी। इसको क्या बोल देता हूँ मैं, कॉस्ट स्लोप। ठीक, नीचे जो ये अपन ने टाइम रखा है, तो ऑप्टिमम जो टाइम है उससे जस्ट पहले का जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वही क्रैश टाइम कहते हैं। और उससे जस्ट आगे का जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन नॉर्मल कॉस्ट, सॉरी नॉर्मल टाइम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका अगर अपन आपस में डिफरेंस कर लें तो अपना फॉर्मूला इसका निकल जाएगा इजीली। इसको अपन डिनोट किससे कर लेते हैं, सी एस से कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने को यही निकालना है फॉर्मूला पहले कॉस्ट स्लोप का। तो कॉस्ट स्लोप को अपन कैसे लिख सकते हैं, कॉस्ट स्लोप को अपन ये लिख सकते हैं कि भाई कॉस्ट स्लोप को क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या सी एस इज इक्वल टू सी सी माइनस सी एन अपॉन टी एन माइनस टी सी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। कुछ नहीं किया है अपन ने, क्या किया है, किसी भी चीज़ की स्लोप निकालनी है तो इसमें से वाई एक्सिस को आपस में डिफरेंस कर दो और नीचे एक्स एक्सिस का अपॉन में कर दो। वही चीज़ अपन ने की है। देखिए
सी सी माइनस सी एन और टी एन माइनस टी सी दिया है। ठीक है, तो ये अपना कोस्ट स्लोप का फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये की अपनी छोटी सी बात सिंपल क्लियर हो जाती है इसमें। चलिए इसको आप बना लीजिए अच्छे से। फिर इसमें एक अच्छी जो चीज़ है जो अपने को आगे न्यूमेरिकल में भी यूज आएगी वो चीज़ और देख लेते हैं। देखिए एक चीज़ इसमें क्या देखने लायक है अपनी, ये है कि मान लीजिए, देखो इससे पहले तो अपने एक चीज़ क्लियर और करते हैं इसमें। मैं अगर इसको इस फॉर्मूले को देख के अगर मैं पूछना चाहूँ कि भाई क्रैश कॉस्ट ज़्यादा होती है नॉर्मल कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्रैश कॉस्ट ज़्यादा होती है या नॉर्मल कॉस्ट ज़्यादा होती है, भाई क्रैश कॉस्ट ही होगी, क्योंकि क्रैश कॉस्ट में क्या होगा, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, अपने को रिसोर्स ज़्यादा उपलब्ध कराने पड़ेंगे। ठीक, अब चलो इसमें तो क्रैश कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर यहाँ अपन इसकी बात करें नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम की, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ उसका उल्टा होगा, क्योंकि नॉर्मल टाइम तो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। नॉर्मल टाइम भाई टाइम तो नॉर्मल ज़्यादा ही लगेगा, क्रैश में तो कम टाइम लगेगा, तभी तो लागत उसकी बढ़ती है। ठीक है, तो एक ये चीज़ अपनी ध्यान रखनी होगी इसमें कि क्रैश कॉस्ट ज़्यादा होती है नॉर्मल कॉस्ट, तो क्रैश टाइम ज़्यादा होता है या नॉर्मल टाइम ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो इसी पॉइंट से अपनी एक बात और क्लियर हो जाती है। एक और क्या बात क्लियर हो जाती है, अब मैं जैसे पूछूं कि भाई जो डायरेक्ट कॉस्ट है इसको मेरे को इंक्रीज करना है, डायरेक्ट कॉस्ट अपनी इंक्रीज कब होगी, डायरेक्ट कॉस्ट है ये वाला ऊपर की ओर जा रहे हैं तब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये तो अपने को ग्राफ से पता चल रहा है। तो कॉस्ट है वो इंक्रीज कब होगी भाई, जब अपन क्रैश टाइम यूज करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्रैश टाइम अगर यूज कर रहे हैं तो ही तो अपनी कॉस्ट बढ़ेगी, क्रैश टाइम जितना यूज करोगे उतनी अपनी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि इंक्रीज डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट स्लोप मल्टीप्लाई बाई क्रैश टाइम। ठीक है, क्रैश टाइम, इंक्रीज डायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट स्लोप इनटू क्रैश टाइम। मतलब क्या हुआ, अगर क्रैश टाइम अगर अपन इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्रैश टाइम अपन जितना इंक्रीज करेंगे तो अपनी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। और जो ये टोटल कॉस्ट स्लोप से मल्टीप्लाई क्यों किया है इसको, क्योंकि भाई इसका पूरे का रिजल्ट तो अपना कॉस्ट स्लोप ही है, ये ही तो अपने को बता रहा है कि भाई इसको कॉस्ट स्लोप को मल्टीप्लाई अपन क्रैश टाइम से करेंगे तो इसकी लागत बढ़ेगी। तो एक चीज़ ये अपने को न्यूमेरिकल में आएगी जब अपने डायरेक्टली पूछेगा कि डायरेक्ट कॉस्ट निकालिए, तो डायरेक्ट कॉस्ट जैसे निकालने की कहता है तो अपने को क्या करना है, कॉस्ट स्लोप को टोटल अगर डायरेक्ट कॉस्ट निकलवाता है तो कॉस्ट स्लोप को पूर्ण मल्टीप्लाई किससे कर देना है, इससे कर देना है क्रैश टाइम से। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए पूरे को अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, तो यहाँ तक तो अपना तो ये कॉस्ट स्लोप से रिलेटेड जो पोर्शन था, ठीक है, उसके डेफिनेशन उसके फॉर्मूला जितने भी थे वो अपने क्लियर होते हैं। ठीक, आगे इसका जो प्रोसेस है नेटवर्क का वो क्या है वो अपन आगे देखेंगे जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो होता है प्रोसेस में। जैसे अपन ने क्रिटिकल पाथ के लिए प्रोसेस बनाया था। ठीक है, कि अपने को आइडेंटिफाई करना है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस ही था कि भाई उसमें स्लैक 0 होना चाहिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ अपने को क्रैशिंग नेटवर्क का आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्रैशिंग नेटवर्क कौन सा है, तो उसमें अपने को कॉस्ट स्लोप टाइम वगैरह ये सब निकालने पड़े। ठीक है, तो
वो अपन देखेंगे इसमें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।